हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में जाना था और उसी कड़ी में आज हम कंप्यूटर हिस्ट्री को जनरेशन वाइज जानेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आज कंप्यूटर से काम करना जितना आसान हुआ है उतना ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, क्योंकि आज के कंप्यूटर आकार में काफ़ी छोटे हो गए हैं, लेकिन इनकी गति और संग्रह क्षमता यानी कि स्टोरेज कई गुना ज़्यादा है। पहला कंप्यूटर एनियक से लेकर आज तक के कंप्यूटर में समय समय पर आवश्यकता के अनुसार काफ़ी परिवर्तन किए गए और एक नई डिवाइस तैयार की गई। कंप्यूटर के विकास के इस क्रम को 5 पीढ़ियों में डिवाइड किया गया है, जैसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने कंप्यूटर की पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसके बारे में जानेंगे। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी सन 1946 से 1956 तक के कंप्यूटर को लिया गया है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 में, जिसका नाम एनियक था, इसका आविष्कार जेपी एकर्ट तथा जेडब्ल्यू मॉचले ने किया था। इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। लेकिन फ्रेंड, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हजारों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, इसलिए इन कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था। इनको रखने के लिए बहुत बड़े कमरे की आवश्यकता होती थी और एक बार इनको एक जगह रखने के बाद स्थान परिवर्तन करना मुश्किल था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा होती थी, इसी कारण यह बहुत अधिक गर्म हो जाते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को बगैर एयर कंडीशनर के चलाना असंभव था। यदि स्पीड की बात की जाए तो यह बहुत ही धीमी गति से काम करता था। इसके द्वारा दिया गया रिजल्ट भी 100% सही नहीं होता था। फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर को चलाने के लिए कई ऑपरेटर की ज़रूरत होती थी। साथ ही ऑपरेटर को कंप्यूटर चलाने के लिए कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली भाषा का ज्ञान होना आवश्यक था, जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस जनरेशन की भाषा का ज्ञान हर किसी को नहीं होता था। आपको बता दें कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी भाषा तथा असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। अब इससे शॉर्ट में पॉइंट वाइज हम जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, इन कंप्यूटर में मुख्यतः वैक्यूम ट्यूब अर्थात निर्वात नली का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, इन कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। डाटा सुरक्षित रखने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग होता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी तथा असेंबली भाषा का प्रयोग करते थे, जहां सभी कमांड 0 और 1 में दिए जाते थे। एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन से को अगर पूछ दिया जाए कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए क्या उपयोग किया जाता था, तो हमारा आंसर होगा मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है, इसलिए ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे आपको याद करना होगा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी खामियां भी थी, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का आकार काफ़ी बड़ा था, लगभग एक बड़े घर के आकार का, इसलिए वो पोर्टेबल नहीं थे। पोर्टेबल का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते थे। इस उपकरण का वजन लगभग 30 टन के बराबर था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में बहुत अधिक हीटिंग की समस्या थी और बिजली की खपत भी अधिक थी। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शंस के आधार पर परिणाम बहुत देर से प्राप्त होते थे। अभी एक कंप्यूटर में जैसे ही हम इंटर या ओके करते हैं, हमें तुरंत रिजल्ट आ जाता है, लेकिन उस समय बहुत देर से रिजल्ट आता था और इस पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत महंगे भी होते थे। अब हम जानेंगे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के उदाहरण क्या क्या थे। तो उसका उदाहरण है एनियक, एडवैक, एडसैक, यूनिवैक, यूनिवैक 1 और मार्क 1। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की ओर। तो हमारा नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फ्रेंड, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर को सन 1956 से 1964 तक के जितने भी कंप्यूटर हुए उन्हें रखा गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, जो वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी बेहतर थे। ट्रांजिस्टर इस पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था। आपको बता दें कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शॉकले तथा उनकी सहयोगी वैज्ञानिक टीम ने 1947 में अमेरिका में किया था।
फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। ठीक है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि ट्रांजिस्टर का उपयोग होने से कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति सामने आई। इस जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग करना पहले से आसान हो गया। सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार प्रथम पीढ़ी की तुलना में कम हो गया था तथा इनकी प्रोसेसिंग की गति में भी वृद्धि हो गई थी। इस कारण इनका उपयोग फर्स्ट की तुलना में अधिक किया जाने लगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर की सबसे बड़ी बात यह है कि इन कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए 1 से 2 व्यक्ति पर्याप्त होते थे, लेकिन अभी भी ये कंप्यूटर आकार में काफ़ी बड़े थे और इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान नहीं था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर पहली पीढ़ी की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय थे तथा इनके द्वारा दिया गया रिजल्ट भी सही होता था। अब फ्रेंड, चलिए हम एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करेंगे कि एग्ज़ाम में सेकेंड जनरेशन से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज के बदले फोर्ट्रन और कोबोल एल्गोल जैसे हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है, डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक डिस्क, पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप आदि का प्रयोग हुआ। थर्ड है, कंप्यूटर पर डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम के बजाय मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग हुआ। चलिए अब देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन की तुलना में सेकेंड जनरेशन में क्या क्या सुधार हुए। तो फर्स्ट है, पहली पीढ़ी की तुलना में कम हीटिंग का उत्पादन। सेकेंड, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में बहुत अधिक विश्वसनीय। थर्ड है, पहली पीढ़ी की तुलना में आकार में छोटा और तेज। फोर्थ है, बिजली की खपत बहुत कम। और 5 है, कंप्यूटर की इस पीढ़ी की कीमत बहुत कम थी। ठीक है। अब जहाँ फ़ायदा है तो इसमें भी कुछ कुछ कमी रही होगी, तो उसे हम देखते हैं। यह आकार में छोटा लेकिन आसानी से पोर्टेबल नहीं था। इन कंप्यूटर का रख रखाव काफ़ी कठिन था, इस कारण प्रत्येक यूजर इनका उपयोग नहीं कर पाता था। इन कंप्यूटर को चलाने के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग यानी हाई लेवल लैंग्वेज का ज्ञान हर किसी को नहीं होता था। और इस जनरेशन में भी कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनर कमरे की ज़रूरत होती थी। चलिए देखते हैं कि सेकेंड जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। तो IBM 7094, यूनिवेक 1108 और हॉनीवेल 400। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की ओर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की बात की जाए, 1964 से 1971 तक के कंप्यूटर को इस पीढ़ी में लिया गया है। तीसरी पीढ़ी के आने से कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा। IC चिप का आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैक किल्बी द्वारा 1958 में किया गया था। जैक किल्बी द्वारा किए गए IC के आविष्कार से ही कंप्यूटर में काफ़ी बदलाव आए हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का इस्तेमाल से कंप्यूटर का आकार काफ़ी छोटा हो गया और इस पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड पिछली दोनों पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत तेज़ हो गई। इसके द्वारा दिए गए रिजल्ट अधिक विश्वसनीय हो गए तथा इनका रखरखाव भी आसान हो गया। इन कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने के कारण सभी को कंप्यूटर समझने में आसानी होने लगी। आपको बता दें कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कार्य करने के लिए फोर्ट्रन जैसे हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। अब चलिए हम देखते हैं इसे पॉइंट वाइज क्या क्या इसमें सुधार हुए, क्या क्या इसकी विशेषता थी। तो फर्स्ट पॉइंट है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC का इस्तेमाल किया गया। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा इसकी लागत कम थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से यह कम बिजली खपत करता था। यह कंप्यूटर आकार में छोटे थे जिसका रखरखाव आसान था। नेक्स्ट है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में इस कंप्यूटर की गति 1000 गुना थी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ जिससे मल्टी प्रोसेसिंग किया जा सकता था। यह अन्य कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर की मेमोरी पावर अधिक थी तथा ध्वनि भी बना सकता था। इस जनरेशन में एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया। अब इसमें क्या क्या कमी थी? तो इसमें कमी थी एयर कंडीशनर वातावरण की आवश्यकता। सेकेंड, ये कंप्यूटर केवल विशेष उद्देश्य को ही पूरा करते थे। थर्ड है, IC चिप के निर्माण के लिए आवश्यक तकनीक जो थे वो बहुत कॉम्प्लेक्स थे यानी कि जटिल थे। इनके उदाहरण है IBM 960,
IBM 370, PDP-2, CDC 1700। अब चलते अपने नेक्स्ट जनरेशन यानी कि फोर्थ जनरेशन की ओर। 1971 से 1985 के बीच में जो भी कंप्यूटर बने उन्हें फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में रखा गया है। तो सन 1971 से 1985 के बीच में कंप्यूटर में आईसी के स्थान पर VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में उपयोग हुआ तो हमारा आंसर होगा फोर्थ जनरेशन में। इस टेक्नोलॉजी में एक ही चिप पर 30,000 कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना संभव हुआ। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि इस पीढ़ी कंप्यूटर में GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया, अर्थात यह अंकगणितीय और लॉजिकल कार्य करने के लिए बहुत आसान थे। माइक्रो प्रोसेसर के आने से कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर का रूप मिला। MITS कंपनी द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टायर 800 था। इन कंप्यूटरों को समझना बहुत ही आसान हो गया, इसीलिए इन कंप्यूटरों को यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर कहा गया। आज भी माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। इन कंप्यूटर को नेटवर्क के द्वारा एक दूसरे से भी जोड़ा जा सकता है। इन कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा होता है, अर्थात आप इस कंप्यूटर को एक टेबल पर रख करके भी कार्य कर सकते हैं, इसलिए यह कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM कंपनी ने विकसित किया था। इस पीढ़ी में माउस का प्रयोग भी शुरू हो गया, जो कि कंप्यूटर की प्रसिद्धि को एक क्रांतिकारी रूप मिला। आपको बता दें कि चतुर्थ पीढ़ी में प्रोग्राम लिखने के लिए उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया, जैसे C++, जावा, विजुअल बेसिक इत्यादि। चलिए अब इसे हम टॉपिक वाइज समझते हैं। इस पीढ़ी में VLSI चिप का प्रयोग किया गया, जिससे कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा हो गया। डेटा को सुरक्षित रखने के लिए मैग्नेटिक कोर के स्थान पर सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग होने लगा। इस पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ कार्य करने के लिए कई एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डाटाबेस आदि में काम करना आसान हो गया। इन कंप्यूटर की कीमत कम होने के कारण अधिक उपयोग होने लगा और इन कंप्यूटर को बहुत कम एयर कंडीशनर वातावरण की आवश्यकता होती थी। अब इसमें क्या क्या कमियां थी? पहला था माइक्रो प्रोसेसर चिप के खराब होने की संभावना अधिक होती थी। सेकेंड, नेटवर्क का विकास होने से संक्रमण संभावना होने लगी। संक्रमण संभावना यानी कि हैकिंग, वायरस अटैक इत्यादि। इंटरनेट की आवश्यकता बढ़ गई। मल्टीमीडिया जैसे काम होने से अधिक मेमोरी की आवश्यकता हुई। इस जनरेशन के उदाहरण है DEC 10, स्टार 100, PPR-2, Apple II, IBM 4341। अब चलते हैं हम नेक्स्ट जनरेशन यानी कि फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की ओर। सन 1985 के बाद से आज तक और आगे भविष्य में आने वाली सभी कंप्यूटर को पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में रखा गया है। इस पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके इनको बुद्धिमान बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वॉइस रिकॉग्निशन एवं इमेज कंट्रोल का कार्य तीव्र गति से किया जा सके। इस पीढ़ी कंप्यूटर में VLSIC के स्थान पर ULSIC यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का माइक्रो प्रोसेसर के रूप में प्रयोग किया गया है। इस नई तकनीक से माइक्रो प्रोसेसर के आकार और कार्य करने की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हो गई, जिससे इन कंप्यूटर का उपयोग मूल रूप से अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, रिसर्च, डिफेंस आदि के क्षेत्र में किया जा रहा है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो इस पीढ़ी में उपयोग किया जाने वाला मुख्य सॉफ्टवेयर विंडोज़, C++, विजुअल बेसिक्स, जावा इत्यादि हैं। चलिए देखते हैं फिफ्थ जनरेशन में फोर्थ जनरेशन की तुलना में क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या सुधार हुए। तो पहला है, इन कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा होने के कारण इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत ही आसान हो गया है। पहले की तुलना में इन कंप्यूटर की हीटिंग कम होने के कारण इन कंप्यूटर पर कई घंटों तक एक साथ कार्य किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर का मल्टीमीडिया के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ, जैसे साउंड, इमेज, टेक्स्ट, ग्राफिक्स इत्यादि। इन कंप्यूटर में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधा होने के कारण इनमें निर्णय लेने की क्षमता स्वयं होती है। और क्या है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा होती है।
इस पीढ़ी के कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे सी, C++, ASP.NET, जावा, पाइथन इत्यादि। इस पीढ़ी में मुख्य रूप से भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर शामिल है। ठीक है, अब इसमें क्या कमी रह गई? सारी चीज़ तो इसमें फिक्स कर दिया गया, लेकिन कमी इसमें ये रह गई, ये कंप्यूटर मानव के मस्तिष्क को बहुत ही सुस्त और कमज़ोर बना देते हैं। अब सारे काम कंप्यूटर से करेंगे तो दिमाग का तो कहाँ यूज होगा, और मानव का पूरी तरह कंप्यूटर पर निर्भर होने से स्वविवेक की कमी का होना। अब इस जनरेशन के कंप्यूटर एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, क्रोमबुक, पाम टॉप, सुपर कंप्यूटर इत्यादि है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या सुधार हुए, और कौन से जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, जो कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज के रूप में पॉइंट वाइज पॉइंट हम इसे कवर किया। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।